राजधानी जयपुर के अंदर जेडीए की उदासीनता इस कदर है कि पिछले 1 साल से अवैध निर्माण की बदस्तूर कार्रवाई जारी है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी इस पर काम नहीं कर रहे हैं। और ये चर्चा है जो है वैशाली नगर की, जहां पर जेडीए का 7 जोन पड़ता है। और अभी हम गांधी पथ पर है, जहां पर कॉर्नर पर ही एक बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। बहुमंजिला इमारत है, जहां पर बेसमेंट और 4 मंजिला की यहां पर स्वीकृति थी, लेकिन ऊपर निर्माण कार्य किया जा रहा है 5 मंजिला पर। और लगातार जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उसमें जेडीए ने 32-33 के नोटिस जारी किए गए। उस नोटिस के बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बावजूद जहां पर कमर्शियल यूज़ का इसमें साफ तौर पर नज़र आया है, जहां आप देखेंगे फ्रंट से शीशे डाले गए हैं और बैक साइड से इसे शटर से पूरा किया गया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जेडीए की अनदेखी है और लगातार कमर्शियल यूज़ के लिए इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। बहुमंजिला इमारत है, पूर्व में नोटिस दिया गया। जेडीए के अधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और यही वजह है कि लगातार अधिकारी इस पर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। और लगातार हम देखते हैं कि जेडीए में जिस तरीके की शिकायतें आती है उस तरह की शिकायतें अक्सर ये खाना पूर्ति में चली जाती है। और यही वजह है कि आज इस बहुमंजिला इमारत का अनदेखी की जा रही है, जहां पर सेटबैक नहीं छोड़ा गया। दूसरा, कमर्शियल यूज़ के लिए लगातार इसका काम लिया गया जेडीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जहां पर एनओसी मिलनी थी वो एनओसी भी नहीं है। लगातार कई जो मामले थे उस पर सामने आए। आपको मैं दिखा दूँ, पीछे की तरफ जहां पर आप चलेंगे वहां पर जो कमर्शियल यूज़ के लिए साफ तौर पर आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से शटर डाले गए हैं। और वो आपको नज़र आएंगे दूर से ही कि यहाँ पर शटर डालकर कमर्शियल यूज़ का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन लगातार लंबे समय से इस मामले को लेकर फिलहाल अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार हम देखते हैं कि इस तरीके की जब शिकायतें होती है अक्सर, तो उसमें जेडीए के तमाम अधिकारी सिर्फ नोटिस चस्पा करने के बाद इसे कहीं ना कहीं खाना पूर्ति पे ख़त्म करके चल देते हैं। और जहां भवन निर्माण को लेकर अक्सर बात होती है कि यहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल यूज़ का इस्तेमाल कहीं ना कहीं नियमों के खिलाफ माना जा रहा था। और यही वजह है कि जो शिकायत करता है वो लगातार जेडीए और इसके अलावा मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत कर चुका है, लेकिन अभी तक जेडीए इस पूरे मामले को लेकर उदासीन नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से अंदर खाना पूर्ति चल रही है और पूरे मामले को लेकर रफा दफा किया जा रहा है। और फिलहाल इस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना किसी तरीके से जेडीए ने यहां आकर काम को रुकवाया है। और जहां शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस तरीके का नियमों की अवहेलना की गई है, एक सेटबैक नहीं छोड़ा गया और लगातार रोड की तरफ आगे बढ़कर इसका काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि कमर्शियल यूज़ के लिए, यानी कि यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ की जाएगी भविष्य में आके, जिसे लेकर यातायात बाधित होगा, आसपास में लोगों का जो रहना है वो भी मुश्किल हो सकता है। और लगातार इसकी शिकायतें हमने देखा कि मुख्यमंत्री पोर्टल और जेडीए के अधिकारियों को की गई, लेकिन अभी तक इस पर जेडीए के किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली है। क्या ये कार्रवाई बदस्तूर इस तरीके से जारी रहेगी, जहां पर जेडीए की अनदेखी इन अधिकारियों के साथ लोगों पर भारी पड़ती हुई दिखाई देगी। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।